भाई सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। 2021 की पहली वीडियो। मैंने कहा था, आपको याद होगा कि कैलेंडर बदलेगा लेकिन आपके हालात नहीं बदलेंगे। आपके हालात वही रहेंगे, कैलेंडर ज़रूर बदल सकता है। वही हुआ कि कैलेंडर ज़रूर बदल गए, आपके हालात नहीं बदले और ना ही आपके हालात बदलेंगे। इसका रीज़न मैं बार बार बता चुका हूँ। इस बार मुझे रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है, रीज़न बताने की आवश्यकता नहीं है। ये बात आप लोग बखूबी समझ रहे होंगे, है ना। खैर, आगे कहते हैं, बात को बढ़ाते हैं। मुबारकबाद तो देंगे नहीं, शुभकामनाएं हमारी आप सबके साथ हैं। अगर बेहतर हो सकता है हमारी शुभकामनाओं से तो बहुत अच्छी बात है। देश का किसान, गरीब मजदूर दिल्ली हाईवे पर कितने दिनों से, या यूं कहा जाए कि 1 महीने से ऊपर से बैठा हुआ है। ये किस तरह का राष्ट्र बन चुका है। ना यहां का राष्ट्रपति, ना यहां की कोर्ट और ना यहां के प्रधानमंत्री मामले को संज्ञान में ले रहे हैं। अभी तक प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा है कि ठीक है, हम किसानों के बीच जाकर के मन की बात करेंगे। क्यों? अभी तक राष्ट्रपति ने भी ये नहीं कहा, जबकि बहुत सारे ज्ञापन मिल चुके हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जी ये ना कहें कि हमको खबर नहीं थी। आपको बहुत सारे ज्ञापन मिल चुके हैं, आपके नॉलेज में ये बात है बहुत अच्छे से, आप जानते हैं। लेकिन आप इंतजार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस ऑफिस से लेटर आने का, कि वहां से लेटर आवे कि हमें क्या बोलना है, क्या करना है। मैं देश की अदालत से भी कहूंगा, अगर कहीं इंसाफ नहीं मिलता है तो अदालत जाया जाता है। कई मामले ऐसे होते हैं कि अदालत जबरदस्ती उसमें हस्तक्षेप कर देती है। अर्नब गोस्वामी की जमानत जब हुई तो उसमें एक आरटीआई डाला एक वकील ने कि भाई कितनी ऐसी जमानतें हैं जिसको फास्ट ट्रैक ने या सीधे अदालत ने संज्ञान लेकर के इतनी जल्दी फटाक से जमानत दे दी है। ऐसी कितने केसेस हैं, तो पता चला कि 1072 केसेस ऐसे हैं जिसमें अपील की गई है फास्ट ट्रैक की जमानत के लिए। 1072 लोग लाइन में लगे थे, उस लाइन को तोड़ करके अर्नब गोस्वामी को पहले जमानत दे दी गई। मगर भारत के किसान जब मौजूद हैं सड़कों पर, इस सर्दी में लगातार उन किसानों की मौतें होती जा रही हैं, तब अदालत ने प्रधानमंत्री से ये बिल्कुल न कहा, केंद्र सरकार से ये बिल्कुल न कहा कि आखिर आप इस मामले को संज्ञान में क्यों नहीं ले रहे हैं, इतनी लापरवाहियां क्यों, ये किसानों की मौत क्यों हो रही हैं। वालेकुम सलाम भाई। किसानों की मौत से किसी को फर्क नहीं पड़ता है। किसानों ने पिज्जा खाया, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया भारतीय मीडिया द्वारा कि आखिर किसानों ने पिज्जा कैसे खा लिया। कमाल है, किसानों की मौतें हो रही हैं, लगातार वहां से लाशें उठ रही हैं, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। एक पिज्जा खाने पे जिस मीडिया का रोना शुरू हो गया था कि आखिर पिज्जा खाने वाले किसान कैसे हो सकते हैं, वही मीडिया वाले अब ये नहीं कह रहे हैं कि जिनकी मौतें हो रही हैं, जिनकी लाशें निकल रही हैं वहां से, वो किसान आखिर क्यों वहां अपनी मौत को दावत देने जा रहे हैं, आखिर क्यों उनकी मौतें हो रही हैं। प्रधानमंत्री देश का कहां है। आपको यानी भारत सरकार को पेट्रोल 19 रुपए मिलता है, 19 रुपए लीटर के हिसाब से पड़ता है। 90 रुपए प्लस, 90 प्लस आपको मिल रहा है, जनता को मिल रहा है, आवाम को मिल रहा है। कमाल है। सर्विस टैक्स हटाने के बाद 49 रुपए फायदा कमा रही है सीधे भारत सरकार। 49 रुपए 1 लीटर पेट्रोल पर। कमाल है। इस तरीके से क्या गजब है। अगर 1 रुपए पेट्रोल पे बढ़ता है तो 1400 करोड़ रुपए सालाना फायदा होगा भारत सरकार को। 1400 करोड़ रुपए एक साल में। सोचने वाली बात है। 1 रुपए अगर पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो, लेकिन यह पेट्रोल का दाम कितना बढ़ चुका है देखिए। जो पेट्रोल 53 रुपए लीटर पड़ता था कांग्रेस सरकार में भारत सरकार को, वो आज के दौर में, मंदी के दौर में 19 रुपए भी लीटर पड़ रहा है भारत सरकार को। लेकिन रेट बढ़ते जा रहे हैं।
शहर के चारों तरफ ट्राली ही ट्राली नजर आ रही है। ट्रालियों का शहर कहा जाने लगा है वो। लेकिन ये सबको दिखता है कि किसान वहां पर मौजूद हैं, किसान वहां पर बैठे हैं, किसान वहां पर खा रहे हैं, लेकिन ये किसी को नहीं दिखता है कि आखिर उनकी प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों बैठे हुए हैं, आखिर भारत सरकार मामला संज्ञान में क्यों नहीं ले रही है। अब कहेंगे साहब बातचीत तो कर रहे हैं, बातचीत क्यों, बातचीत की आवश्यकता क्या है? जब सीधे तौर पे यह कानून वापस लेने की बात है तो बातचीत किस बात की? मैंने पहले ही कहा था कि इस मामले को लंबा खींचा जाएगा, क्योंकि भारत सरकार की आदत पड़ गई है कान में उंगली डाल करके बैठ जाओ, लंबा खींचता रहेगा, एक दिन खत्म हो जाएगा। ये जान चुकी है भारत सरकार। बड़े अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे भारत को ऐसे किसी इंसान की नजर लग गई है, ऐसे किसी इंसान की नजर लग गई है कि अब भारत को ऊपर उठाया ही नहीं जा सकता है, ऊपर उठाया ही नहीं जा सकता है। आज मैंने न्यूज में देखा, बहुत बड़ी खबर थी, बहुत ज्यादा बड़ी खबर थी करीना कपूर के बारे में। आज फला ड्रेस पहन करके बड़ी खूबसूरत लुक में करीना कपूर घर के बाहर आई। दिल दहल गया सुन करके, तब से परेशान हूं, आखिर इस कलर का कपड़ा करीना कपूर ने कैसे पहन लिया होगा? यही है ना। क्या मुझे इन्हीं खबरों का इंतजार रहता है? क्या हमें इन्हीं बातों का ख्याल रहता है कि हाँ करीना कपूर ने क्या पहना है, सैफ अली खान ने खाने में क्या खाया है, तैमूर ने पोज कैसी दी है? क्या हमारे भारत में सिर्फ यही एक परिवार बचा है या सेलिब्रिटीज बचे हैं? इस परिवार को छोड़ो, क्या सेलिब्रिटीज बचे हैं? साकिबुल हसन बाप बनने वाले हैं, यह भारतीय मीडिया को पता है। पाकिस्तान बांग्लादेश का क्रिकेटर साकिबुल हसन बाप बनने वाला है, यह पता है। साकिबुल हसन के इंस्टाग्राम को सर्च करके उनकी पोस्ट निकाल करके भारतीय मीडिया दिखा रही है। इतना टाइम है, लेकिन किसानों की मौतें हो रही हैं, उनकी खबर दिखाने के किसी के पास कोई वक्त नहीं है, कोई समय नहीं है और कोई जरूरत नहीं है। शर्मनाक। मैं भूल जाता हूं कि मैं किस भारत का वासी हूं। मैं उस भारत का वासी कैसे कहूं जो सोने की चिड़िया हुआ करता था, जो एकता, भाईचारा, अखंडता इसका प्रतीक हुआ करता था। आज तो हम ये कहेंगे कि हम उस भारत के वासी हैं जहां एक दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप सबके सामने वो वीडियोस मौजूद हैं, वो फोटोज मौजूद हैं, पुलिस वालों की मौजूदगी में मस्जिद के ऊपर चढ़ करके अपना भगवा झंडा लगाने वाले आतंकी अभी भी बाइज्जत रिहा हैं। पाकिस्तान में एक मंदिर पर हमला किया गया था पिछले 4 दिनों पहले। पाकिस्तान में एक मंदिर पे हमला किया गया था। भारत की किसी मीडिया में ऐसा नहीं हुआ कि इसकी न्यूज ना दिखाई गई हो। हर जगह दिखाया गया कि फला मौलवी के भड़काऊ भाषण के बाद मंदिर पे हमला। त्राही मच गई भारतीय मीडिया में। भारतीय मीडिया ये भूल गई थी कि भारत की मस्जिदों पर भी हमला हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां मंदिर पे हमला ठीक हुआ है, वहां की मैं पूरी बात बताऊंगा। मंदिर में हमला होने के बाद वहां के कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है और 31 लोगों को फौरन अरेस्ट किया है। फौरन 31 लोगों को अरेस्ट किया है। सरकार को फटकार लगाई है कोर्ट ने सीधे मामला संज्ञान में लिया है और यह कहा है कि इस देश में हम हिंदू मुसलमान की नफरत नहीं चलने देंगे। किसी भी धर्म को नुकसान पहुंचाने वालों को खुले सड़क पे नहीं छोड़ा जा सकता है। ये जानवर स्वरूप होते हैं, ये जानवर स्वरूप होते हैं जो दूसरे के धर्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, धर्म स्थल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जानवर स्वरूप होते हैं, इनसे हमारे देश की एकता को नुकसान होता है। इसलिए फौरन अरेस्ट किया गया, 31 लोगों को अरेस्ट किया गया और सरकार को अलग से फटकार पड़ी। अब मैं जानना चाहता हूं भारत की कोर्ट से कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। भारत की कोर्ट ने, भारत की अदालत ने, देवी, न्याय की देवी ने क्या किया। मध्य प्रदेश में मंदसौर में जो हादसा हुआ, नहीं जो हथकंडा हुआ, जो षड्यंत्र के तहत काम हो रहा है, अयोध्या मंदिर के नाम पर भीख मांगने वाले लोगों ने जाकर के मस्जिद पे हमला किया, सबके सामने पुलिस की मौजूदगी में, कैमरों की मौजूदगी में। उसके बाद 35 मुसलमानों को अरेस्ट किया गया है। 34 या 31 घर तोड़े गए हैं वहां मुसलमानों के दंगा भड़काने के जुर्म में, और बताया गया है कि शिवराज सरकार बहुत सख्त है इस मामले में। हाँ, शिवराज सरकार
इस मामले में बिल्कुल सख्त है कि जिस क्षेत्र से उसको वोट नहीं मिले हैं वहां सबसे ज्यादा नुकसान करना है, बदला पाटा जाएगा, वहां बदला पाटा जा रहा है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 2021 भी हम सबका ऐसे ही जाने वाला है। हम सबका 2021 ऐसे ही जाने वाला है। 2022 में यूपी चुनाव हैं, बागडोर वोटर्स के हाथ में है। सोच लो, समझ लो, जो करना है कर लो। हमने तो फैसला कर लिया है। 2021 लास्ट तक मैं अपना फैसला भी सुना दूंगा। 1 साल रुक जाइए, मैं अपना फैसला भी सुना दूंगा। यह मत समझिएगा कि एहतेशाम रिजवी पीछे बढ़ जाएगा। एहतेशाम रिजवी पीछे बढ़ने के लिए नहीं मौजूद है। जब तक जमीन जिंदा है तब तक आगे बढ़ना है। इसलिए 2021 के लास्ट में ही मैं बता दूंगा कि मेरा क्या फैसला है। इस यूपी सरकार के लिए मेरा क्या फैसला है मैं बता दूंगा। अब फैसला आपको भी करना है, अपने मन में रखना है। क्या करना है? बोलना नहीं है, कहना नहीं है, कर दिखाना है। अगर बोल देंगे तो पहले से तैयार रहेंगे, इसलिए बोलना नहीं है, कर दिखाना है आपको हर हाल में, उसी वक्त। अब आप तो इतना समझते ही होंगे, आप ज्यादा समझदार लोग हैं, इतना तो समझते ही होंगे कि आपको क्या करना है। अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या करना है आपको, अपने माँ बाप की दवाइयों के लिए क्या करना है आपको, एक रोटी खाने के लिए क्या करना है आपको। आप लोगों को ये तो अच्छे से पता ही होना चाहिए। और अगर नहीं पता है तो ये दुख की बात है कि आप इतने नादान हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं है। याद रखिएगा, 2022 चुनाव आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चुनाव तो 2021 का होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट पूरे भारत के लिए है। वालेकुम सलाम भाई। पूरे भारत के लिए इंपॉर्टेंट है ये चुनाव, याद रखना इस बात को, पूरे भारत के लिए। 2022 के चुनाव के बाद ये पता चल जाएगा कि भारत रहने के लायक बचा है या नहीं। ये याद रखना। मैं तो कहता हूं 50% बदहाली आ चुकी है। आप मेरी पिछली वीडियोस उठाइएगा, मैं परसेंटेज बताता जाता हूं। अब 50% बदहाली आ चुकी है। नेक्स्ट 50% जो होंगे ना, वो आपके बहुत ज्यादा बुरे होंगे। अभी तो आपकी या आपके करेंसी की या आपके जीडीपी की हैसियत एक नाली में पड़े हुए 5 पैसे के बराबर हो गई है, लेकिन आने वाले दिनों में इससे भी गई गुजरी होगी। याद रखना, इससे भी ज्यादा गई गुजरी होगी, याद रखना। इसलिए ख्याल रहे, याद रखना इस बात को, वरना आने वाले दिनों में कहीं के नहीं रहोगे, कहीं के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।